रोलिंग। आप सभी प्रेस और मीडिया के साथियों का आज की इस प्रेस वार्ता में मैं दिल से स्वागत करता हूं। बीजेपी का खेस पहनो, भाई मुक्त भ्रष्टाचार करो, और अगर भ्रष्टाचार करते करते गुनाह करते करते कहीं पकड़े गए तो भाजपा की सरकार है, हमारी सीबीआई है, हमारी पुलिस है, आपको हम मदद करेंगे ताकि आप जेल में नहीं रहोगे। ये सूत्र है भाजपा का। मेरे पास सीबीआई कोर्ट का, दिल्ली की सीबीआई कोर्ट का 2 दिन पहले का, 3 दिन पहले का 15 जुलाई का ये ऑर्डर है। मैं जब एलएलएम कर रहा था, मास्टर्स कर रहा था लॉ में, तब हमारे एक प्रोफेसर ने बहुत अच्छे से एक बात समझाई थी कि कानून की देवी जांच करने नहीं जाती है, कानून की देवी तो तराजू लेके खड़ी रहती है। दोनों पक्षकार है, वो अपनी बात, अपने सबूत, अपने तथ्य, अपनी सच्चाई रखे और जिसका पलड़ा भारी होगा न्याय उनकी फेवर में न्याय की देवी करेगी। भाजपा ने जो इस न्याय की देवी का, इस सूत्र का, इस सच्चाई का भरपूर दुरुपयोग कैसे किया है वो मैं आपको पहले कहना चाहता हूं। अगर कोई गुनाह करता है तो गुनहगार तो इधर उधर की अपनी बात बचने के लिए करेगा। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जिम्मेवारी है कि सारे तथ्य, सारे प्रूफ, सारे एविडेंस ढूंढ के लाए और न्याय की देवी के तराजू में वो सारे तथ्य रखें ताकि जिसने गुनाह किया है उसे सजा मिले। पर इस भाजपा की सरकार में सीबीआई क्या करती है कि अगर भाजपा का कोई नेता है, भाजपा का खेस पहना हुआ आदमी है और इतना सारा भ्रष्टाचार का प्रूफ आ गया तो केस तो बनेगा, पर जब न्याय की देवी के सामने जाएंगे तो तथ्य नहीं रखेंगे। केस उस तरह से करेंगे ताकि टेक्निकल ग्राउंड पे भाजपा का नेता छूट जाए। मैं आपके साथ ये सीबीआई कोर्ट का 15 जुलाई का ऑर्डर साझा करूंगा। कोर्ट खुद लिखती है कि आपको, सीबीआई को कंप्लेन मिली तो कानून कहता है कि कंप्लेन आते ही तुरंत पहले फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करो, एफआईआर दर्ज करो। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि कोई भी कंप्लेन आती है एफआईआर दर्ज करो। 2 साल तक 5,000 करोड़ के भ्रष्टाचार करने वाले के लिए एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इन्वेस्टिगेशन बिना एफआईआर चला। फिर जब लगा कि एफआईआर तो करनी पड़ेगी, पार्लियामेंट में मैंने भी और बहुत सारे एमपीज ने क्वेश्चंस डाले कि भाई सरकार ने कंप्लेन दी सीबीआई को, इतने सारे तथ्य है, एफआईआर क्यों नहीं, जांच क्यों नहीं, अरेस्ट क्यों नहीं? तो एफआईआर बनाते हैं, पर सारा कानून जो काम करना चाहिए वो कानूनन नहीं, पर एक्यूज जैसे कि कोई दामाद हो अपना भाजपा का, उसी तरह उसको ट्रीट किया गया। वो आदमी जिसके खिलाफ इवन नितिन गडकरी जी ने कागज लिखा था, वो इंसान जिसके खिलाफ ढेर सारी कंप्लेंट्स दर्ज हुई, मेरे पास कुछ ऑडियोज है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, कुछ विजुअल्स भी दिखाऊंगा। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट गुजरात के मोंटू पटेल,
इसके खिलाफ ढेर सारे सबूत के साथ कंप्लेंट्स आई। सीबीआई को जब सौंपा, 2 साल तक कुछ नहीं, उसके बाद एफआईआर दर्ज की। अगर सोशल मीडिया पे कोई छोटी सी मोदी जी या सरकार के खिलाफ ट्वीट भी कर देते हैं तो रातों रात उसको अरेस्ट किया जाता है। सीबीआई ने इस मोंटू पटेल को अरेस्ट नहीं किया। कोर्ट ने खुद अपने ऑर्डर में लिखा है, कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि आपने उसको हाजिर होने के लिए समन्स तक नहीं भेजा। तब सीबीआई कहती है कि हमने उनसे फोन पे बात की थी। इट मीन्स आप फोन पे बात करते हो तो आपको लोकेशन पता है, वो आदमी कहां है वो पता है, अब तुरंत उसको अरेस्ट करते। फोन पे बात क्या करनी थी? उनके बंगले पे रेड होती है। आज एक गुजराती वर्नाक्यूलर अखबार ने फोटो के साथ उनकी 2 लग्जरियस गाड़ियां जो उसी बंगले में रहती उनके नाम पे थी, करोड़ों की कीमत वाली, वो गाड़ियां वहां से हट गई। सीबीआई कहती है कि हमने फोन पे बात की, और बाद में कहती है कि उनका एक फोन था, उसको फैक्ट्री आउटसेट पे करके सारा डेटा इरेज करके ड्राइवर को दे दिया था। ये सीबीआई कहती है। कोर्ट के अंदर मैं आपसे भी साझा करूंगा, सीबीआई का वकील या सीबीआई की ओर से जो सच्चाई और तथ्यों में यहां दिखा रहा हूं, सीबीआई के पास है। सीबीआई को ये सारी चीजें दी गई थी, कोर्ट के सामने नहीं रखते हैं। हजारों करोड़ का गफला करने वाला मोंटू पटेल, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि न्याय की देवी तो सिर्फ तराजू देखती है, कौन कितना इस पल्ले में डालते हैं। सीबीआई ने अपने पल्ले में सच्चाई डाली ही नहीं, पूरी आर्ग्यूमेंट्स वन साइडेड हुई। अब ये सामने वाला वकील कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अप्रैल से पहले कॉलेज को अप्रूवल दो या 9 का डिसीजन करो, इसलिए हमने किया था। अरे सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा था कि आप वहीं पे जाके देखो ही नहीं, पर सीबीआई की ओर से वो आर्ग्यूमेंट ही नहीं। और नतीजा क्या हुआ कि मोंटू पटेल को इतने बड़े घोटाले में, क्योंकि सीबीआई ने तथ्य नहीं रखे, 23 तारीख तक का इंटरिम प्रोटेक्शन कोर्ट ने ग्रांट कर दिया। सीबीआई को तुरंत हाईकोर्ट में जाना चाहिए कि इंटरिम प्रोटेक्शन नहीं देना चाहिए, सीबीआई गई नहीं। 23 तारीख को जवाब फाइल करना है। ये अगर औरों के वहां होता है छोटा सा गुना भी, तो सीबीआई क्या करती है और यहां क्या होता है। मैं एक पहला फोटोग्राफ है वो जो चलाइए, ये मोंटू पटेल है। और आप देखिए बीजेपी का स्टेट इंचार्ज यूथ डेवलपमेंट सेल, भारतीय जनता पार्टी यूथ मोर्चा गुजरात, और फार्मेसी काउंसिल का चेयरमैन है। ये यूथ डेवलपमेंट करता है, करोड़ों रुपए कैसे कमाए जाते हैं भ्रष्टाचार से, वो भाजपा में युवाओं को सिखा रहा है। और क्योंकि ये बीजेपी से जुड़ा हुआ नेता है, सीबीआई इतने गंभीर आरोपों में इसके खिलाफ जो करना चाहिए वो नहीं कर रही है। मैं आपको एक चीज, क्योंकि क्या होता था यहां पे कि आपको फार्मेसी कॉलेज चाहिए तो उसके लिए प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर को फॉलो नहीं करना है। 10 लाख से लेके 25 लाख तक आप पैसे दो, आज कैश दिया, कल आपको मंजूरी मिल गई। मैं धन्यवाद करता हूं, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। कुछ अखबार ने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करके कहा कि इसको फार्मेसी काउंसिल ने मंजूरी दी है, उस जगह पे तो कुछ भी नहीं है। 20 किलोमीटर की दूर पे एक फार्मेसी कॉलेज का बोर्ड लगा है, ना बिल्डिंग है ना कुछ भी नहीं है। और ऐसी
सैकड़ों कॉलेजें ये मंजूर करते हैं। मैं सर हाँ जी, आपका महाराष्ट्र का 13 लेगा 13 कितना 13 में कर 13 देगा? 13 में कर देगा? कर देगा और कितनी देर में कर देगा, मतलब कितने दिन में कर देगा? 4 से 5 दिन के अंदर। हाँ 4 से 5 दिन के अंदर। अच्छा, तो फिर मतलब उनका पूरा कंप्लायंस भी हो चुका है, फिर भी 13 लगेंगे क्या? कम में हो जाएगा कुछ? उसका नीचे नहीं लेगा बोल रहे हो? हाँ जी, उसका नीचे नहीं लेगा। उससे नीचे नहीं लेगा। तो जैसे समझो, अच्छा ये 13 में जैसे उनको पहले पैसे कितने देना है, क्या देना पहले है? ही देना पड़ेगा, सब टोटल पैसा पहले ले लेगा। अच्छा, टोटल पैसा तो अकाउंट में दे सकते हैं या कैश ही देना पड़ेगा? कैश, टोटल कैश। कैश। ठीक है, मैं सामने बोल देता हूँ कि 13 लाख रुपए लगेंगे। महाराष्ट्र के मतलब वो महाराष्ट्र का कोई भी जिले का कोई भी तहसील का रहा तो चलेगा ना? कोई भी वो पीसीआई का आईडी से कर देगा, बोल दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। आप कलकत्ता भेज देंगे, पैसे लगा मैं करा दूंगा उधर से। अच्छा, मतलब कलकत्ता भेजना पड़ेगा क्या पैसे? हाँ। ओहो, मतलब यहाँ दिल्ली में नहीं देना पड़ेगा? नहीं वो कलकत्ता से लेगा। हेलो। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, मैं बताता हूँ, सामने वाले को बता देता हूँ, ठीक है? हाँ। हेलो। हाँ सर। हाँ सर, हो गया आपका फाइनल? हाँ हो गया है, बोलिए। हाँ हो गया क्या? तो फिर हाँ जी। मैं आपका कब मिल रहा है आपको परमिशन? मेरे को तो इस सैटरडे को सारे में मिल जाएगा। मतलब सभी कॉलेज या आपने एक ही दो ही सभी कॉलेज? सभी 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 कॉलेज। अच्छा, सातों के सातों 10 के 10 कॉलेज दे दिया क्या आपने? हाँ 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 अरे वाह, मतलब उनको आपने 90 लाख में सौदा हुआ होगा फिर आपका। हाँ हाँ। अरे बाप रे, तो फिर कैसा ठीक है। आपने रिस्क लिया इतनी 90 लाख की? हाँ हाँ। ओहो, तो फिर मैं अभी आपका आने तक रुकूं या फिर मैं भी पहले लग जाऊं काम? वो लोग नहीं, उन लोग वो थे, वो नहीं, तुम उन लोग है, बोलिए। क्या बोले? मैं बोला मैं आपका सैंक्शन अच्छा हाँ, मेरे पापा आ जाएगा, आप आ जाइए, इधर आ जाएंगे, पेमेंट कर देंगे, आपका भी हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, तो मतलब अब दिल्ली में आ जाएंगे, आप कर देंगे आपका भी काम। अच्छा, दिल्ली तो उन्हीं के पास से संदीप सिंह से ही हुआ क्या सब आपका 10? नहीं दूसरे मैं बोल देगा, आपको बोलूंगा, ठीक है? फोन में नहीं बोलूंगा, हो गया है, नाम नहीं बोलूंगा, हो गया है। हाँ नहीं, तो मुझे भी तो पता चले कि आप कहाँ कैसे कर रहे हैं। जैसे अभी सामने थे, हम सामने थे तो बात अलग थी जी। हम पीछे है तो फिर हमको भी तो पता चले कि बंदा जेन्युइन रहेगा नहीं रहेगा। जेन्युइन आप देंगे पे काम होगा, किसी घर जाएंगे ना 2 दिन रुक के। अच्छा, ओके ओके ओके। ऐसे बहुत सारे ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें ये सौदा होता है। फार्मेसी काउंसिल का चेयरमैन डायरेक्ट इन्वॉल्व है, उसके सारे प्रूफ हैं। ये सारी चीजें सीबीआई के पास है, ऐसा नहीं कि सीबीआई के पास नहीं है। 2 साल से जांच कर रहे हैं और कोर्ट के सामने कुछ भी नहीं रख रहे हैं। कोर्ट के सामने कह रहे हैं कि साहब ये 5,000 करोड़ का फिगर जो है वो अखबारों से हमने लिया है, हमें ज्ञान नहीं। ये सीबीआई कहती है। क्या कोई इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या उसका वकील सरकार का, आप इस ऑर्डर को देखेंगे, एक चीज भी एक्यूज्ड के खिलाफ पावरफुली रखी नहीं गई ताकि उसको इंटरिम प्रोटेक्शन मिल जाए, एंटीसिपेटरी बेल मिल जाए। अब उसको 23 तारीख तक का इंटरिम प्रोटेक्शन दिया है और कोर्ट ने ये कोर्ट को भी शायद लगा ही होगा, तो कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, आप डिटेल्ड रिप्लाई 23 को फिर से हियरिंग करेंगे और तब तक आप सारे तथ्यों के साथ अपना रिप्लाई फाइल करो। अब सीबीआई इसी लिफापोफी करके 23 तारीख को ऐसे ही चलेगी तो इतने करोड़ों का कौभांड करने वाले को बेल मिलेगा। मोदी जी से मेरा सवाल है, आप कहते हैं कि मैं खाता नहीं, खाने देता नहीं और आपके बंदे करोड़ों से कम खाते नहीं। सच बोलने वाले को चैन की रोटी आप खाने देते नहीं। इसको अभी भी बीजेपी से निष्कासित नहीं किया गया, आप ख्याल रखिए।
भाजपा का युवा मोर्चा का ये डेवलपमेंट कर रहा है और उसको अभी भी उसे निष्कासित नहीं किया गया है। यहां जो पीछे एक लगा हुआ है, उसने फार्मेसी काउंसिल के चेयरमैन ने पीएचडी की फर्जी डिग्री ले ली है। ये शुक्ला जी है, शिक्षकविद, उन्होंने अखबार में दिया कि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की गलती नहीं, ये नैतिक भ्रष्टाचार भी है। नेक्स्ट, हाँ बोलो। ये 870 फार्मेसी कॉलेज विदाउट फिजिकल चेक्स 13 दिन में 870 कॉलेजेस एक भी जगह देखे बिना पैसा दो, अप्रूवल ले जाओ, कॉलेज है, बिल्डिंग है, स्टाफ है, नहीं है, कोई जरूरत नहीं। 13 दिन में 870। कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा है कि आप बिना देखे इसको कर दो। वो कहा ऑनलाइन हम अप्रूवल दे देते हैं, माने पैसा दो, पोर्टल पे कहो कि मेरी कॉलेज है, कोई देखने नहीं आएगा, फार्मेसी कॉलेज आपको मिल गई, और फिर आप फर्जी स्टूडेंट से पैसे लेके बिना कॉलेज चलाए उनको डिग्री दे दो। हमारे देश के नागरिकों के हेल्थ के साथ ये बड़ा खिलवाड़ है। जो कॉलेज में गया नहीं, जो पढ़ा नहीं, वो अगर फार्मासिस्ट बन के निकल गया, नागरिकों की हालत क्या होगी। और मोदी जी में अभी उसकी एक स्पीच सुन रहा था थोड़े वक्त पहले कि उसमें तारीफ कर रहे हैं कि गुजरात मॉडल फार्मेसी का वर्ल्ड मॉडल बन गया कोरोना के बाद। भ्रष्टाचार का वर्ल्ड मॉडल बनाया मोदी जी आपने। ऐसे लोगों को आप अभी भी शील्ड कर रहे हो। आपकी सीबीआई, मेरा सीबीआई डायरेक्टर से भी प्रश्न है, आप देखते नहीं हो कि ऐसे ऑर्डर, इतने भ्रष्टाचारी का ऐसा सीबीआई कोर्ट ऑर्डर क्यों कर रही है, इंटरिम प्रोटेक्शन क्यों दे रही है? क्योंकि आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, आपके वकील सच्चाई नहीं रख रहे कोर्ट के सामने। अब जैसा मैंने कहा, न्याय की देवी तो सिर्फ तराजू देखती है। आप एक तराजू में अपनी ओर से डालोगे ही नहीं तो दूसरा चोर उसका फायदा ले रहा है। तो ये नेक्स्ट फोटोग्राफ करो। एक जो गुजराती वाला था इससे पहले, इसमें वो एक गुजराती अखबार ने गाड़ियों के नंबर, कौन सा मॉडल और कितने करोड़ की है उसकी डिटेल, जो सीबीआई पहुंचती है बंगले में, तब तक बंगले में थी, सीबीआई आ रही है तो बंगले से गायब कर दी जाती है। माने सीबीआई ने बताया होगा ना कि हम आ रहे हैं, जरा ठीक ठाक सब कर लेना। तो ये है। नेक्स्ट, ये सारी, इसको चलाते रहो, इसको चलाते रहो, आगे आगे और चलाते रहो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स गुजराती में जो इन्होंने लैंड और प्रॉपर्टी परचेज की है मोंटू पटेल ने, विच रन्स इन क्रोर्स ऑफ रुपीज, 1 करोड़ 51 लाख है। ये इनकी गाड़ियां हैं, लग्जूरियस गाड़ियां, ये उनकी फैमिली है। उनकी वाइफ के नाम पे भी बहुत प्रॉपर्टी है। और आगे चलो, ये गाड़ियां हैं उनकी, रेंज रोवर है, वो टोयोटा की एक नई निकली हुई है वेलफायर, वो भी है। ये नई गाड़ी लाए हैं तो संत से जरा तिलक करवा रहे हैं। और आगे चलो, और आगे चलो। ये सारे जो लैंड्स उन्होंने परचेज किए हुए हैं उनके डॉक्यूमेंट्स है। और ऐसा नहीं कि सीबीआई के पास नहीं पहुंचा है, ये सारी चीजें सीबीआई के पास है, पर कोर्ट के सामने सीबीआई नहीं रख रही है ताकि उसको जमानत। ये सारे जो प्रॉपर्टीज परचेज किए हुए उनके डॉक्यूमेंट्स है, ये मोंटू पटेल की परचेज की हुई प्रॉपर्टीज है। एक आखिरी बात मैं आपसे कह के फिर रोक लो चलेगा, क्योंकि बहुत सारे प्रॉपर्टी परचेज किए हुए हैं, सबको क्यों बोर करे ज़्यादा, वो शेयर कर देना बाद में। तो ये मोंटू पटेल जो है, फार्मेसी काउंसिल में ऐसा होता है कि स्टेट काउंसिल से
नुमाइंदे चुन के सेंट्रल काउंसिल में आते हैं। 2013 में मोंटू पटेल गुजरात से फार्मेसी काउंसिल में चुनाव जीत के वहां से दिल्ली में सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल माने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में वो आए। यहां आने के बाद उन्होंने ये दुकान शुरू की। फार्मेसी में अच्छे लोग जो है वो सारे नाराज हुए कि भाई ये तो लूट चल रही है और हमारे प्रोफेशन को भी ये बदनाम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट चुनाव जब आया गुजरात का, जब ये खुद यहाँ पे चेयरमैन थे, तो वहाँ चुनाव आया तो अराउंड 55,000 वोटर है गुजरात में फार्मेसी के लिए। स्टेट काउंसिल में इनको सिर्फ 435 वोट मिले, डिपॉजिट गई और वो चुनाव हार गया। स्टेट काउंसिल में से चुनाव हार गया तो यहां तो फिर चेयरमैन रह नहीं सकता है। काउंसिल में रूल ये है कि आप जिस स्टेट में रहते हो, जहां आपका बिजनेस है, वहीं से आप आ सकते हो। इनके लिए दमन से व्यवस्था हो गई, जहां ना उनका बिजनेस है ना रहता है, और दमन से फिर सेंट्रल काउंसिल में आ गया। वहां पे एक रजिस्ट्रार चौधरी, जब इसकी जांच शुरू हुई तो अपने बंदे को, जिसके खिलाफ बहुत सारे आरोप थे धोखाधड़ी के, उसको रजिस्ट्रार बना दिया। मैं ही चोर, मैं ही पुलिस, मैं ही कोतवाल, अपने बंदे को वहां लगा दिया। यहां जब ये सब चलने लगा सीबीआई में, तो मोंटू पटेल ने सोचा शायद जेल जाना पड़े, कोई नया आदमी बैठे, इसकी बजाय मेरा बंदा बैठना चाहिए। वाइस चेयरमैन को रिजाइन करवाया, चौधरी को ले आए अपने को, उधर बिठाया वाइस चेयरमैन, ताकि वही रहे। और पूरे गुजरात में इनके मिले हुए लोगों की प्रॉपर्टीज, उसका भी जांच होना चाहिए। मोदी जी की खास फेवरेट 2 बहनें, ईडी और इनकम टैक्स, उनमें से एक भी मोंटू पटेल के घर नहीं गई अभी तक। ना ईडी गई, ना इनकम टैक्स गई। इतना प्रूफ, इतने करोड़ का भ्रष्टाचार होने के बावजूद मैं मांग करता हूं मोदी जी से कि अगर आप खाते नहीं तो ये करोड़ों खाने वाले को सबसे पहले तो भाजपा से तो कम से कम निष्कासित करो। मेरी दूसरी मांग है कि आपकी सीबीआई को बोलो कि सच्चाई कोर्ट के सामने रखे और इसको अग्रिम जमानत खारिज हो, उसकी पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट तक लड़े। मेरी तीसरी मांग है कि मोदी जी, आपकी दोनों फेवरेट बहनें ईडी और इनकम टैक्स, इसके लिए फिट केस है, उनको भेजिए यहां पे और जांच करवाइए। मेरी एक और मांग है कि जो पूरा गफला करके काउंसिल में अपने बंदों को इन्होंने बिठा के रखा है, उन सभी को हटाइए। काउंसिल को किसी एक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के नीचे सौंप दीजिए, और आपने ही एक नया कानून काउंसिल के लिए लाने के लिए कहा है, उस कानून को इसी सत्र में पारित करवा के, जहां पारदर्शिता रहे, उस तरह से फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन उस नए कानून से हो, और तब तक इधर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के निवृत्त रिटायर्ड जजीज के जरिए फार्मेसी काउंसिल का रूटीन काम भी चले और जांच भी तभी सही होगी। ये मेरी मांगे हैं। आपका कोई सवाल होगा तो उनका स्वागत रहेगा। गोयल सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, ईडी सीबीआई के ऊपर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, लगातार ऑपोजिशन पार्टीज यही कहती हुई नजर आई हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई है। चैतन्य बघेल जो भूपेश बघेल के बेटे हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। इसको पॉलिटिकल वेंडेटा कई नेता बोल रहे हैं, आपकी इस पे क्या राय है? देखिए, आज मोदी जी की सरकार को 11 साल हुए। चुनाव से पहले से इनके खिलाफ बहुत बोल बोल करते थे। 11 साल तक इनको कुछ नहीं मिला। आपको याद होगा कि 11 साल होने के बाद
11 साल किसी गुनाह के अंदर चार्जशीट फाइल करने में, मैं हाई कोर्ट में मैंने प्रैक्टिस भी की है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ये साफ प्रावधान है, स्टिपुलेटेड टाइम में चार्जशीट फाइल करो, और अगर चार्जशीट फाइल स्टिपुलेटेड टाइम में नहीं होता है देन देयर इज नो ऑफेंस, डिफॉल्ट बेल भी मिल जाती है। 11 साल तक आप चार्जशीट नहीं कर पाए। आपको याद होगा कि खट्टर सरकार ने एक जांच आयोग बिठाया था, कुछ नहीं हुआ। उसी केस में, वाड्रा जी वाले केस में, जांच आयोग में कुछ नहीं मिला। एसआईटी खट्टर सरकार ने बनाई, वहां पर भी भाजपा की सरकार, यहां पर भी भाजपा की सरकार। उस एसआईटी ने कुछ भी गलत नहीं पाया। एसआईटी ने रिपोर्ट पेश कर दी कि कुछ नहीं है, इस केस में दम नहीं है। उसके बाद एसआईटी का पुनः गठन हुआ। ऐसा क्या हो सकता है? दोबारा पुनः गठन हुआ, कुछ भी नहीं। ये मेन केस के अंदर कुछ नहीं मिला। देश देख रहा है ये सब कुछ। क्या 11 साल के बाद आप जो कर रहे हो, जिसको कोई कानून मंजूरी नहीं देता है, और दूसरी ओर मैंने आपको कहा कि सामने दीवार पे लिखे हुए इतने सबूत होने के बावजूद आपकी सीबीआई मोंटू पटेल को मजे करने के लिए सारी मदद कर रही है, और इधर जिस केस में दो एसआईटी, एक पहली एसआईटी क्लीन चिट, सेकेंड एसआईटी पुनः गठन के बाद कोई कुछ नहीं हुआ, जांच आयोग कुछ नहीं, और अब जाके ये जो हो रहा है। पर मैं जानता हूं, जब गुजरात में एक एसआईटी ने मोदी जी को बुलाया था तो कैसे वो फफड़ा गए थे। मुझे खुद अरुण जेटली जी ने कहा था कि आंख में आंसू तक आ गए थे, कैसे जाऊं, ये अरेस्ट कर लेंगे, ये कर लेंगे। ये गांधी फैमिली है, ना डरे हैं ना डरेंगे, लड़ेंगे, झुकेंगे नहीं। तो ये डराने की साजिश और देश का ध्यान बंटवाने की भी, जब भी ऐसा कुछ होता है तो कुछ ऐसी चीज कर दो कि जो इश्यू रियल इश्यू है, जनता का इश्यू है, लोकतंत्र बचाने की बात है, कहीं ना कहीं पार्लियामेंट शुरू हो रही है, तो उस वक्त पे कुछ ऐसी चीज कर दो कि सही इश्यू पे चर्चा या बहस ही ना हो और अटेंशन डाइवर्ट करो। पॉलिटिकल वेंडेटा, डराने की कोशिश, पर इसमें कामयाब वो नहीं होंगे। जितना ये करेंगे, ज्यादा प्यार और आशीर्वाद इस देश की जनता का गांधी परिवार और कांग्रेस की ओर बढ़ेगा। प्रियंका गांधी जी जन नेता है, लड़ रही है, लोगों के इश्यू के लिए आंखों में आंख डाल के सरकार को ललकार के पार्लियामेंट में बोलती है। राहुल गांधी जी जनता के इश्यू के लिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ते हैं और इनसे ये डरते हैं, इसलिए ये सारी बातें हो रही हैं जिसमें कोई दम नहीं है। भूपेश बघेल जी के बेटे का भी आप देखो तो इतने वक्त के बाद, जब इनको लगता है कि नेता को डराया धमकाया नहीं गया तो बेटे को, परिवार को इन्वॉल्व करो, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करो, पर ये ना भूपेश बघेल जी भी ना डरेंगे ना झुकेंगे। आखिर में मैं मानता हूं कि हमारे संविधान के हिसाब से सबसे बड़ी जिम्मेवारी हमारे न्याय तंत्र, हमारे जुडिशरी पर है। संविधान बना, उस बहस में भी ये कहा गया कि एग्जीक्यूटिव तो मिसयूज करने की कोशिश कर सकता है, बट इट इज द ड्यूटी ऑफ जुडिशरी कि ऐसी मनमानी ना हो, और इसीलिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात की गई है। अभी हमारे एक बहुत सीनियर लॉयर दुष्यंत जी ने जो बात की है वो सबके लिए बहुत ही
मायना रखती है। मुझे ज़रूर उम्मीद है कि हमारी जुडिशरी भी, पास्ट का इतिहास भी है कि वो मौके पे खड़ी हुई है और अपने संविधान और सच्चाई की रक्षा की है, तो वही यहाँ पर भी हो, ऐसी उम्मीद मैं ज़रूर रखता हूँ। सर सॉरी, वहाँ जाके आता हूँ। हाँ, अभी कुछ दिन बाद इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है और लोकसभा के बाद पहली बार ये इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है, लेकिन उसके पहले ही आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन से किनारा कर लिया। उन्होंने आधिकारिक तौर पे कहा है कि अब हम इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, ये अलायंस सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए था। इस पूरे बयान को आप कैसे देखते हैं? दूसरा, उनका ये भी तर्क है कि कांग्रेस की लीडरशिप वाली किसी अलायंस का हिस्सा वो नहीं रहेंगे। देखिए, इंडिया गठबंधन के बारे में आप जो डेवलपमेंट कह रहे हो उसका पूरा संज्ञान मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा। अगर वक्त आने पर हमारे जो ऑथोराइज लोग हैं, जयराम रमेश जी या वो जिनको कहेंगे, वो आपको ज़रूर इस मुद्दे पे ब्रीफ करेंगे। अभी इसके ऊपर मुझे नहीं लगता है कि मैं कमेंट इस पे कर सकता हूँ। जी। शक्ति सिंह जी, आपने जैसा कि कहा कि जितनी भी एजेंसी है दे आर डांसिंग ऑन द ट्यून ऑफ नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। कोर्ट कुछ कहता है, एजेंसी उसके उलट काम करती है, ठीक है। आपका यह भी आरोप है कि अलग अलग स्टेट में जो इलेक्शंस होते हैं तो किस तरह से वो वोट्स चोरी कर लेते हैं, किस तरह से वो वोटर्स की संख्या कहीं बढ़ा देते हैं, कहीं किसी की घटा देते हैं, ये सब सारी चीज़ है। इन सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए आपके पास क्या इफेक्टिव कोई स्ट्रेटजी है? देखिए, पहली बात तो ये है कि चुनाव आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट है। आज़ादी के बाद हमारे देश के लोकतंत्र की बहुत बड़ी इज्जत पूरी दुनिया में हुई। कभी भी चुनाव आयोग पे किसी को शक नहीं हुआ। आपने देखा होगा कि शशांक जी जैसे चुनाव आयोग में थे और पार्टी इन पावर को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी करते थे। ये इसलिए होता था कि चुनाव आयोग का गठन करने वाले 3 लोग रहते थे। एक पार्टी इन पावर का लीडर माने प्राइम मिनिस्टर, एक ऑपोजिशन पार्टी का लीडर माने ऑपोजिशन का, दो अलग अलग वॉइस हो गई, और एक इंडिपेंडेंट वॉइस रहती थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। तो बहुमत सच्चाई के साथ होता था क्योंकि तीसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते थे। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कॉलेजियम से निकाल दिया। अगर मोदी जी को कोई धांधली नहीं करनी है तो सीजीआई पे क्यों शक करते हो आप, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर? वहां पे आप अमित शाह को बिठाते हो, आप और अमित शाह। हमारे एक साथी कांग्रेस छोड़ के चले गए, अर्जुन भाई मोटवाड़िया, वे कहते थे रंगा बिल्ला। तो ये दोनों बैठ के क्या, ये आज वो बीजेपी में है, तो ये दोनों बैठ के क्या तय करेंगे? फिर तो बहुमत उनके पास है। माने चुनाव आयोग में 3 के कॉलेजियन में 2 आपके लोग बैठे हैं और आप उन्हीं को बिठाओगे जो आपकी मर्जी से काम करेगा, तो सवाल उठेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी इसका संज्ञान लेगी और ये जो सारी दिक्कतों की जड़ वो वहीं से है, उसको रिड्रेस करेंगे। एक मैं आपसे मुद्दा कहना भूल गया कि सीबीआई ने एक डायरी पाई है। उस पर्सनल डायरी में किससे कितना पैसा लिया और किसको दिया है, और मोंटू पटेल से और किससे कब क्या, उसका सारा चिट्ठा उसमें है। वो डायरी सीबीआई के पास है, पर कोर्ट के सामने वो नहीं आ रही है। तो ये हकीकत भी ये सच्चाई है। जनता की अदालत में हम ये सच्चाई आपके जरिए रख रहे हैं। मिनिस्टर थे तो एमसीआई के चेयरमैन थे केतन देसाई, और वो रंगे हाथ पकड़े गए थे। ये फार्मेसी काउंसिल है, यहाँ भी वो आपका गुजरात मॉडल जो है वही है।
नहीं, ये गुजरात मॉडल नहीं है, मोदी मॉडल है। गुजरात तो गांधी का मॉडल था। गुजरात माने गांधी का मॉडल, गुजरात गांधी जी का। हाँ, तो आप क्या कहना चाहते हैं? तो वो मैं यही कहता हूं कि अगर सरकार सही है तो इतने सारे रुपये में अगर कांग्रेस की सरकार के वक्त कोई पकड़े जाते थे, इतना ऑडियो है, डायरी है, इतनी कंप्लेंट्स है, नितिन गडकरी जी भी कंप्लेंट्स लिख के भेजते हैं, और फिर भी सीबीआई जो है वो तथ्य नहीं रखती है, ना कोई रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश होती है, ना कोई काम होता है। इसीलिए है कि भाजपा का खेस पहनो, भाई मुक्त भ्रष्टाचार करो, भाई भी ने मत रखो, करो भ्रष्टाचार, और खुदा न खास्ता पकड़े गए तो हम देख लेंगे कि आपको कोर्ट से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट में हम आपके खिलाफ पूरे तथ्य रखेंगे नहीं, आपको मिल जाएगा। आपको याद होगा मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो 24 अकबर रोड से की थी। एक स्कूल की छोटी बच्ची, उसको प्रिंसिपल गाड़ी में लेके जाता है, उसको रेप करने की कोशिश करता है, बच्ची चिल्लाने लगती तो उसका गला घोंट के मार देता है, पर क्योंकि वो बीजेपी की विचारधारा का था। पॉस्को में जिसको फांसी होनी चाहिए, उसको पता है क्या जजमेंट आया कोर्ट का? 10 साल की सजा हुई, क्योंकि कोर्ट के पास पूरे तथ्य ही नहीं रखे। 10 साल की सजा माने अपील फाइल करेगा वो, 10 इयर्स में बेल मिल जाएगा, अपील फाइल होगी, अगले 25 साल तक वो केस सुप्रीम कोर्ट तक चलता रहेगा, तब तक ये जेल से बाहर रहेगा, मर जाएगा पर सजा नहीं पाएगा।